कि भगवान अनेक श्लोकों में रामचंद्र जी भगवान से कहते हैं, जो स्वयं जागृत है उस परमात्मा को वो कहते हैं तस्मात् जागृत जागृत हो, इसलिए तुम जगो, तुम जगो। राम को जगाने की क्या आवश्यकता थी, लेकिन राम मानव बनकर आए हैं, इसलिए ज्ञानी गुरु वशिष्ठ जी राम को नहीं जगा रहे हैं, आने वाले सदियों तक राम के उपासक मानव को जगाने की बात कहते हैं। वही व्यक्ति राम का भक्त हो सकता है जो जागृत हो। नारा लगाने के लिए हमने भी कल बहुत नारे लगवाए, वो सामाजिक धर्म है, उसे भी जागृत रखने की आवश्यकता है। राष्ट्र अगर सो जाए, राष्ट्र का स्वाभिमान सो जाए, राष्ट्र की अस्मिता मृतप्राय हो जाए, तो वो भी देश के लिए बहुत बड़ा अपराध है और वो भी देश के लिए कलंक की बात है। लेकिन यहां तो व्यक्तिगत जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत सुंदर तत्वों का उपदेश दिया गया है। और प्रयागराज कुंभ के मेले में यहां व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ बनाने की जो इच्छा लाखों करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे एक इच्छा है, क्योंकि हम किसी के अंश हैं। और जब तक अंश अपने अंशी से न मिले तब तक उसके भीतर बार बार छटपटाहट जागती है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति कह रही है कि आप किसके अंश हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी कि चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सहज सुख की राशि हैं। बड़ी भूल तो ये हुई है कि जो सुख की राशि है वो दुख की राशि बनता चला जा रहा है। जिसके जीवन में प्रसन्नता और प्रसन्नता ही प्रकट होनी चाहिए, वह परमात्मा का अंश अवसाद और विषाद से घिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विजय प्राप्त करने के लिए आए, पर प्रतिपल पराजय के हम सोपानों पर कभी ऊपर और कभी नीचे चलने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, कुंभ का ये मेला आपको स्मरण दिला रहा है। गंगा नारायण के चरण कमल से निकली, इसलिए उसका नाम बहुत लोगों ने अनेक नामों के साथ में विष्णुपदी भी उसका नाम रखा है। परमात्मा के चरणों से निकलने के कारण वो विष्णुपदी है। और गंगा तब तक शांत और प्रसन्न नहीं होती जब तक विष्णु का पद दर्शन न हो जाए। हिमालय से निकली, चट्टानों से लड़ी, गह्वरों के बीच में गीत गाए, प्रगति पूर्वक चलते चलते गंगा मां से किसी ने पूछा, अब तो बहुत हो गया, विश्राम करो। इतने लोगों को तार दिया जिनकी कोई गणना नहीं कर सकता है। तो गंगा मां ने कहा, मेरी बड़ी कठिनाई है, मैं जिसका अंश हूं और अपने उस अंशी के जब तक दर्शन न करूं मुझे चैन नहीं मिलेगी। विष्णु के पद से निकली और गंगा सागर में जब पहुंची तो प्रसन्न हो गई। गंगा की कैसी महिमा! सागर को सागर ही वहां रहना चाहिए था, लेकिन गंगा के अस्तित्व ने और गंगा की महिमा में सागर के बीच में भी गंगा सागर बना दिया। यही तो गंगा की अद्भुत महिमा। और जब गंगा से पूछा, अब कैसा लग रहा है? तब गंगा ने कहा, आज मैं प्रसन्न हूं। क्यों? उसने कहा, मां ने कहा, आज तो मुझे वो मिल गए, शेषनाग के ऊपर विराजमान थे, लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी, जिनके चरणों से निकली उनका संपूर्ण दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल गया, इसलिए मैं आनंद का अनुभव कर रहे हैं। मानव का जीवन उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही हम सब लोगों को भगवान ने दिया है। और यदि ऐसा न होता तो नारायण के चरणों से प्रकट हुई ये गंगा निरंतर प्रवाहित होकर नारायण को देखने के लिए विचलित और विगलित न होती। इस कुंभ मेला में आए हुए करोड़ों लोग नर हैं और जो गंगा में स्नान करते हैं तो उनकी श्रद्धा कहती है कि जब तक मैं नारायण न बन जाऊं तब तक मैं बार बार कुंभ मेला में आऊंगा, सत्संग करूंगा और जीवन के नारायणत्व को धारण करने का यत्न करूंगा।
नारायण शब्द का अर्थ होता है ज्ञान का जो घर है, जो ज्ञान का कोश है, जो ज्ञान का संपूर्ण स्वरूप है, वो है नारायण। और ये नर इसलिए यहां चला आ रहा है समुदाय के समुदाय में कि उसकी अंतर इच्छा है, जान नहीं पा रहा है, अपने अंशी से मिलने के लिए, अपने अंशी से एक रूप होने के लिए। जब वो नर के भीतर ये भावना जागती है तो वो नारायण के प्रति दौड़ता है, और नारायण के प्रतीक में जब उसे कोई नहीं मिल पाता तो उसे गंगा मिलती है। और इसलिए वो कहता है कि मेरी इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि मैं नारायण को तुरंत प्राप्त करूं, इसलिए तुम नारायण के चरणों से निकली हो, तुम्हें मैं अपने शीश पर धारण करूंगा और अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। ऐसी श्रेष्ठ भावना हम सब लोगों को इस कुंभ मेले में अपने आध्यात्मिक जीवन के उत्कर्ष के लिए प्राप्त होती है। जहां व्यक्ति नर से नारायण बनना चाहता है, जहां व्यक्ति विष्णु पदी में स्नान करके विष्णु पद का भक्त बनना चाहता है, जहां मानव लौकिकता से हटकर आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर बढ़ने की अपनी आकांक्षा को मन में संजो कर चलने का प्रयत्न करता है, और उसके मन में भावना रहती है तत्पाद पद्मार्पित चित्त वृत्ति त्वन्नाम संगीत कथा सुवर्णी त्वद्भक्त सेवा निरतौ करौ में त्वदंग संगम लभताम मदंगम। एक भक्त कह रहा है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन आपने दिया, बड़ी कृपा हुई, लेकिन मेरी प्रार्थना एक है, त्वदपाद सेवा निरतौ करौ में, मेरे हाथ ये निरंतर आपकी सेवा में निमग्न रहे, और सारे संसार में जहां भी कुछ मुझे दिखाई पड़े वो आपकी मूर्ति दिखाई पड़े। विग्रह, क्लेश, कठिनाई, युद्ध, लड़ाइयां, अलगाववाद, आतंकवाद, ये सब कुछ इसलिए बढ़े हैं कि आध्यात्मिकता की ओर से जो इस देश ने कभी जगत गुरुत्व को धारण किया था, कुछ आंखें अपनी बंद कर लें। ये कुंभ का मेला पूरे राष्ट्र को एक बार जागरण देना चाहता है। इस देश की पहचान भौतिक उन्नति के द्वारा नहीं। हमने कभी संसार में यदि ये कहा होता कि मेरे देश में भीमसेन हुए हैं, इसके कारण ये देश बलवान हुआ, महान हुआ, ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं। जब भी कोई चर्चा करता है तो इस देश की पहचान होती है गीता के द्वारा, गंगा के द्वारा, सीता के द्वारा, सावित्री के द्वारा, गोविंद के द्वारा, भगवान के द्वारा, संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, उन सब लोगों के द्वारा इस राष्ट्र का श्रृंगार हुआ है। प्रत्येक देश की अपनी विशेषता होती है। एक राजा ने अपने राज्य की भूमि में बहुत आग्रह किया और अपने महामात्य को कहा कि तुम हमारे बगीचे में केसर उगाओ, जो आज्ञा। राजा की आज्ञा को टालना बहुत कठिन। उसने बहुत अच्छी तरह से भूमि की कमाई की, तैयार किया, बड़ा अच्छा प्रयत्न करने के बाद, लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद भी और उसमें केसर नहीं उगी। राजा को उत्तर कैसे देता डर लगता था, तानाशाह था, अपनी बात के सामने दूसरे की बात सुनने की इच्छा नहीं थी। और एक दिन जब राजा ने कहा 3-4 महीने बीत गए, भाई केसर उगी कि नहीं उगी, उसने कहा जितने प्रयत्न हो सकते थे सब कर डाले, जितने भूवैज्ञानिक मिल सकते थे उनसे भी बातचीत कर ली, जितने सॉइल विशेषज्ञ थे उनसे भी चर्चा की, लेकिन महाराज क्षमा करिए, सब ने कहा कि यहां केसर नहीं उपज पाएगी। क्यों? उन्होंने उत्तर दिया कि पानी मिल सकता है, खाद मिल सकती है, लेकिन केसर के लिए जो पवन चाहिए वो यहां है नहीं, इसलिए केसर उत्पन्न नहीं होगी। अमेरिका में वैज्ञानिक हो सकता है, इंग्लैंड में वैज्ञानिक हो सकता है,
लेकिन अगर इंग्लैंड और अमेरिका की धरती ऋषि उत्पन्न करना चाहे तो वहां की पवन में ये शक्ति नहीं। ऋषि तो जब भी कभी आएगा वो भारत की धरती पर आता है। ये केसर की क्यारी वाला देश ये केवल केसर उत्पन्न नहीं करता, केसर कश्मीर में होती है। और संत महात्मा जो आपको यहां हजारों की संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं, ये भारत के किसी न किसी गांव में, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में, किसी कुटीर में, किसी वृक्ष के नीचे अपनी उस सनातन संस्कृति का जिनकी प्रतिष्ठा है वो तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कैसे अनाम लोग अपनी संस्कृति को संवारने में लगे हैं। मैं ऐसे तपस्वियों के चरणों में प्रणाम करता हूं। लोगों को लगे कि अपने देश में ऐसे लोग भी हैं जो केवल एक कौपीन पहनकर ही और अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारी संस्कृति तो कौपीनवंत संतों की संस्कृति है और कौपीनवंत संतों का दर्शन करने के लिए करोड़ों लोग आते हैं। आज मैंने पत्रकारों के बीच में बात कही कि महामंडलेश्वर होने के कारण मुझे भी महामंडलेश्वरों के चरण चिन्हों पर चलना पड़ रहा है। ये मेरी विवशता है, लेकिन यहां बिजली का बहुत प्रकाश नहीं चाहिए, यहां चमक दमक नहीं चाहिए। यहां तो फिर से एक बार पर्ण कुटियां बने, भंडारों की संख्या कम हो और स्वाध्याय, सत्संग, पूजा, शास्त्रार्थ और परस्पर आपस में विचार विमर्श करके अपने शास्त्रों को फिर से जीवित करने का प्रयत्न हो, तब ये कुंभ का मेला अधिक सार्थक होगा। और मुझे लगता है ये बात लोग धीरे धीरे विचार करने लगे। अगले कुंभों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा वैचारिक परिवर्तन परमात्मा कराएंगे, ऐसा विश्वास करना चाहिए। तो उत्पाद उसने प्रार्थना की कि आपके चरणों में मेरी वृत्ति निरंतर समर्पित रहे और त्वदंग संगम लभतम मदंगम, मेरा शरीर केवल वासना के द्वारा निरंतर शरीर से लिपटा हुआ न रहे। वो एक काल कभी होता है जब व्यक्ति को आकर्षण होता है, लेकिन उन आकर्षणों से ऊपर उठकर जो शरीरी परमात्मा है, जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ मेरा मिलन आपका होना चाहिए। देह के मिलन शाश्वत कभी नहीं होते, वे मिलते हैं और छूट जाते हैं। वे रहते हैं तो उनके पृथ्वी आपस में कई बार अनुदार दृष्टिकोण हो जाता है। इसलिए देह सत्य होने पर भी धर्म के मार्ग का साधन तो है, लेकिन देह ही जीवन में सब कुछ नहीं है। बड़ी कठिनाई जो मेरे पूर्व वक्ता धर्म स्वरूप जी कह रहे थे कि मीडिया के द्वारा केवल देह के श्रृंगार की बात 24 घंटे लोग जब देखते हैं तो आत्मा की अमरता और धर्म के दिव्य सिद्धांत में उससे ओझल होते चले जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि कुंभ पर्व में आने वाले लाखों करोड़ों यात्री अपने जीवन में भी कुछ परिवर्तन करने का संदेश यहां से ले जाएं। और गंगा की महिमा तो अपार है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे गंगा के प्रति श्रद्धा न हो। मुझे अनेक बार अमेरिका जाने का अवसर मिला है। जब मैं पहली बार गया था तो मुझे अमेरिका में शिकागो में रामकृष्ण आश्रम में जाने का अवसर मिला, जहां स्वामी विवेकानंद का प्रथम संदेश दिया गया था। मैंने उनसे पूछा कि स्वामी विवेकानंद जब आए तो उनकी तो बड़ी तरुणाई थी, बड़ा सुंदर शरीर था, बहुत दिव्य व्यक्तित्व था, वाणी में ऐसा बल था कि लोग खींचे चले आते थे, लेकिन मेरा मन बड़ा पापी है। मैंने वहां के एक सन्यासी से पूछा कि अमेरिका जैसे देहवादी दृश्य में देश में आकर एक तरुण सन्यासी अपने को ऊपर नियंत्रण पूरी तरह से कैसे रख पाया। मेरी एक जिज्ञासा है, आप मुझे बताएंगे क्या। वहां 50 वर्ष से निवास करने वाले रामकृष्ण मिशन के एक सन्यासी ने कहा, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका के लिए चले तो 2 वस्तुएं अपने साथ लेकर गए, एक गंगा जल और दूसरा रामकृष्ण परमहंस का चित्र, अपने गुरुदेव का चित्र। और उन्होंने अपने मित्रों को लिखा कि इतने खुले वातावरण में मुझे लोगों के साथ भाषण करना पड़ता है,
और तरुणी बहनें मेरे प्रति बहुत आकर्षित होती हैं। मेरी अंग्रेजी भाषा के आधिपत्य को देखकर अनेक प्राध्यापक मुझ पर जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। और मैं मनुष्य हूं, मेरी भी देह है, मेरे भीतर भी पंच सप्त धातुएं हैं। इसलिए अपने मित्रों को उन्होंने लिखा, मनुष्य होने के कारण यदि क्षणिक कभी आकर्षण मेरे मन में जागा तो मैं एक काम करता हूं। वहां उस समय का पत्र उन्होंने बताया कि मैं केवल एक काम करता हूं कि अपना कमरा बंद करके रामकृष्ण देव के सामने बैठता हूं और जो बोतल में गंगा जल लाया उसकी 5 बूंदें अपने कंठ में डालकर 11 बार ओंकार का उच्चारण करता हूं, वासना विहीन हो जाता हूं। गंगा केवल प्रयाग में काम नहीं करती है, गंगा केवल कानपुर में काम नहीं करती है, गंगा केवल देश में काम नहीं करती है। अरे ये गंगा ऐसी गंगा है जो वासना से मुक्त करने के लिए किसी भी देश में चले जाए तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने देश की जीवन रेखा गंगा की महिमा सुनने का, समझने का प्रयत्न करें।